आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि समान प्रतिरोध 4R वाले 4 प्रतिरोधक को किस प्रकार से संयोजित किया जाए कि उनका जो तुल्य प्रतिरोध 10R के बराबर प्राप्त हो। प्रत्येक स्थिति में संयोजन का चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध हमें भी प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि हमारे पास इस प्रकार से समान प्रतिरोध जिनके मान हमें 4R दिए गए हैं, इस प्रकार से 4 प्रतिरोधक है। ठीक है, अब हम इसे किस प्रकार से संयोजित करें कि तुल्य प्रतिरोध जो है 10R प्राप्त हो। ठीक है, तो जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है तो पहला में क्या प्राप्त हो जाता है, यह हमें प्राप्त हो जाता है श्रेणी क्रम संयोजन के रूप में। श्रेणी क्रम में हम इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि सभी में एक ही धारा प्रवाहित हो, अर्थात इस प्रकार से हम जो है श्रेणी क्रम का संयोजन बना सकते हैं। ठीक है, यह संयोजन क्या कहलाता है, यह जो है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है इस प्रकार से। अर्थात जो है पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़ा हो तो यह हमें श्रेणी क्रम संयोजन के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पे दो सिरे के प्राप्त हो रहे हैं हमें इस प्रकार से, जिसे हम ए तथा बी के रूप में दर्शाते हैं। तो ए तथा बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा क्या होगा, इन 4 प्रतिरोधों का हमें योगफल प्राप्त होगा। तो सभी के मान 4R है तो 4R का योगफल होगा। ठीक है, इस प्रकार से 4 बार करेंगे तो हमें 16R के बराबर प्राप्त होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध हमें इस प्रकार से 16R प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा गया, देख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध जो है 10R प्राप्त होना चाहिए। तो इस स्थिति में 10R तो प्राप्त हो नहीं रहा है, तो यह जो विकल्प है हमें गलत प्राप्त होता है। हम अर्थात जो 4 प्रतिरोध दिए गए इन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित यहाँ पे नहीं करेंगे। दूसरा जो संयोजन होता है वो हमें प्रतिरोधों समांतर क्रम संयोजन प्राप्त हो जाता है। तो समांतर क्रम में इस प्रकार से हम जो है प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। यहाँ पे 4 प्रतिरोध जो दिए गए हैं तो सभी के जो पहले सिरे आपस में जुड़े हुए हैं तथा दूसरे सिरे भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस संयोजन को हम जो है समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम दो सिरे में देख सकते हैं ए तथा बी बिंदु लेते हैं। इनके बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा जिसे हम RAB से दर्शा रहे हैं, तो इसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा, 1/R1। तो R1 का मान 4R के बराबर है, 1/R2 तो इसका मान भी 4R के बराबर है, 1/R3 इसका मान भी 4R के बराबर है, 1/R4 अर्थात इसका मान भी 4R के बराबर है। तो सभी के मान बराबर है तो 1/RAB बराबर क्या हो जाएगा, 4/4R के बराबर, अर्थात ये 1/R होगा। यह जो है 1/RAB के मान को दर्शाता है तो RAB का मान क्या हो जाएगा, यह जो है R के बराबर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जब हम 4R प्रतिरोध के 4 समान प्रतिरोधों को जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध R प्राप्त होता है। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, यह जो है तुल्य प्रतिरोध 10R के बराबर प्राप्त होना चाहिए, तो यह भी विकल्प हमें गलत प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ दी हम जो है किन्हीं 3 प्रतिरोधों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा उसके साथ एक जो प्रतिरोध है उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है परिपथ बना सकते हैं, जैसे हमने बताया 4R के 3 प्रतिरोध को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तथा उसके साथ जो एक शेष प्रतिरोध है इसे समांतर क्रम में जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे भी ए तथा बी बिंदु के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब ऊपर की ओर देखें, यहाँ पे यदि हम जो तुल्य प्रतिरोध R' से दर्शाते हैं तो जो 3 प्रतिरोध है जिनके मान 4R है, सभी के मान यह जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका योग हो जाएगा। तो यह हमें क्या तो हो गया, इस प्रकार से 12R के बराबर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए तथा बी बिंदु के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है यह जो है दो प्रतिरोधों के मानों पर निर्भर कर रहा है, एक जो है R' तथा एक जो है 4R। ठीक है, जो समांतर क्रम या पार्श्व में जुड़े हुए हैं तो पार्श्व क्रम के लिए यह हमें सूत्र प्राप्त होता है। R' का मान रखेंगे तो 12R धन 4R बटे 12R धन 4R यहाँ पे जो है गुना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो यहाँ से RAB का क्या मान होगा, इस प्रकार से जो है 48R का वर्ग बटे इस प्रकार से 16R के बराबर, एक R कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 3R के बराबर। तो यदि हम इस प्रकार से भी संयोजन करते हैं अर्थात 3 को श्रेणी क्रम में, ठीक है, तथा इसके साथ जो एक है इसे जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इस संयोजन में भी देख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यह जो है 3R के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो यह विकल्प भी हमें जो है गलत प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमें जो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या है प्राप्त करना है, यहाँ पे 10R के बराबर जो है प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब एक और संयोजन देखते हैं। यदि हम जो है इन तीनों को देख सकते हैं, यदि जो है किसी दो को जो है हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा बाकी दो को यदि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हम जो है कुछ इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। देख सकते हैं दो प्रतिरोध है जिससे हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन प्राप्त होगा, यह जो है श्रेणी को दर्शाती है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे दो और प्रतिरोध है, हमारे पास कुल जो है 4 प्रतिरोध है, इसे हमने किस में जोड़ा है देख सकते हैं, बाकी दो को हमने जो है समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो पहले की बात थी ए तथा बी बिंदु लेते हैं, यहाँ पे इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दो प्रतिरोध है 4R के, इसका अगर तुल्य प्रतिरोध R1 से दर्शाते हैं तो R1 क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम का 4R धन 4R
अर्थात यह जो है 8 आर के बराबर इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ पे इनका जो तुल्य प्रतिरोध है R2 अर्थात 4R तथा 4R के दो प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा 4R गुणित 4R बटे 4R धन 4R, तो ये प्राप्त होगा हमें 16R का वर्ग बटे 8R। तो R2 क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं यह जो है 2R के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ से A तथा B बिंदु के बीच प्राप्त हो रहा है, तो A से B के बीच देखिए यहाँ पे जो पहले R1 प्राप्त हुआ, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे R2 प्राप्त हुआ। तो R1 का मान भी ज्ञात किया हमने, R2 का मान भी ज्ञात किया, यह जो है हमें A तथा B बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे A से B बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R1 धन R2। इस प्रकार से जो हमने मान प्राप्त किए हम रखेंगे, तो R1 का मान 8R तथा R2 का मान 2R के बराबर। तो A तथा B बिंदु के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है ये हमें 10R के बराबर इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम जो है प्रतिरोधों को इस प्रकार से सर्जित करते हैं, जो हमें प्रश्न में दिए गए थे इस प्रकार से, ठीक है, 4R के मान के 4 प्रतिरोध दिए गए थे, तो पहले को हम 2 को हम श्रेणी में तथा बाकी 2 को अब जो है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो तुल्य संयोजन का जो प्रतिरोध है हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से 10R के बराबर प्राप्त होता है। तो यही हमें प्रश्न पूछा गया था, किस प्रकार से संयोजित किया जाए कि उनका तुल्य प्रतिरोध 10R हो। तो हम जो है यदि इस प्रकार से परिपथ बनाते हैं, ठीक है, जो तुल्य प्रतिरोध होगा हमें क्या प्राप्त होगा, A तथा B बिंदु के बीच यह जो है 10R के बराबर प्राप्त होगा। तो हमारा सही विकल्प उत्तर इस प्रकार से इस चित्र के अनुसार प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।